अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर के साथ है थाली फेंकने पर, जिसको हम डिस्कस थ्रो भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके तारीख़ की तरफ जाते हैं तो ये ओलंपिक खेलों में शामिल थी और इसका आगाज़ तकरीबन 1100 साल पहले कबल मसीह में हुआ था। मायरन के जो मुजस्मे थे उनसे पता चलता है कि कदीम ओलंपिक खेलों में डिस्कस एक चबूतरे से फेंकी जाती थी, यानी ऊपर किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के ना तो वहाँ से फेंकते थे, जो कि पत्थर या दाँत की बनी होती थी और इसके वज़न और जसामत में कोई यकसानियत नहीं होती थी। 1896 ईस्वी में यूनान के शहर एथेंस में, जहाँ पर पहली जो है ओलंपिक्स खेलें हुई थी, सबसे पहले ओलंपिया शहर में ये इवेंट शामिल था। 1912 ईस्वी तक इसे एक छोटे से चबूतरे या 2.13 मीटर के दायरे में से फेंका जाता था। 1908 जो ओलंपिक्स खेलें हुई थी, इसका इवेंट दोनों ही तरीक़ों से मुनक़्क़द किया जाता था। 1914 ईस्वी में इसे चबूतरे से फेंकने के तरीक़ा को ख़त्म करके 2.50 मीटर कतर के दायरे से फेंकने का कानून बनाया गया, जो अब तक चल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने जो है उसका दायरा बना हुआ है, ये देखें 2.50 मीटर जो इसका दायरा बना है। फिर यहाँ से उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कब हुआ? 1914 ईस्वी में। और जब 1896 ईस्वी में इसका आगाज़ हुआ था तो तब ये चबूतरे से फेंकी जाती थी। उसके बाद हम आते हैं कि डिस्कस की जो है बनावट किस तरह की होती है, उसकी साख्त कैसे होती है। जो थाली होती है उसका वज़न मर्दों के लिए जो है वो 2 किलो होता है, 2 किलोग्राम होता है, और औरतों के लिए उसका वज़न 1 किलोग्राम होता है। अब देखते हैं कि थाली का कितर जो है वो 219 से 221 मिलीमीटर मर्दों के लिए होता है और 180 से 182 मिलीमीटर औरतों के लिए होता है। फिर दाँत की जो प्लेट बनी हुई होती है उसका कितर जो है वो 50 से 57 मिलीमीटर मर्दों के लिए होता है और 50 से, ये दोनों मर्दों और औरतों का दोनों का सेम ही होता है जो दाँत की प्लेट का कितर होता है। फिर उसके बाद है वस्ती दाँत से मोटाई, जो उसकी मोटाई होती है वो 44 से 46 मिलीमीटर और औरतों के लिए 47 से 39 मिलीमीटर होती है। ठीक है, थाली के बैरूनी किनारों पर जो एक रिम बनी होती है, ठीक है, थाली जो होती है उसके साइडों पे ना बिल्कुल किनारों पे एक रिम बनी होती है, जिसकी वजह से उसको आपस में जुड़ा हुआ होता है, वो 12 मिलीमीटर होती है मर्दों और औरतों दोनों के लिए। अब हम आते हैं थाली का जो दायरा होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो दायरा होता है हल्का लोहे, फुलाद, स्टील या किसी मुनासिब मटेरियल का बना होगा। ये रिंग है, रिंग। ठीक है, जो थाली गोल होती है ना, इस तरह गोल बनी हुई है, तो उसके दरमियान में जो रिंग लगा हुआ होता है वो कितना होता है? वो फुलाद का या स्टील या किसी मुनासिब मटेरियल का बना हुआ होता है। फिर दायरा जो होता है, दायरा ये वाला, उसका अंदरूनी कितर जो है वो 2.50 मीटर होगा, जिसमें 5 मिलीमीटर की कमी और बेशी हो सकती है, यानी इतना जो है कोई कमी बेशी का कोई नुकसान नहीं होता। फिर दायरे के रिम की मोटाई 6 मिलीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी और इस पर सफ़ेद रंग किया जाएगा। दायरे के बाहर वाली सतह ज़मीन के बराबर लगाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो बाहर वाली ज़मीन होती है वह बिल्कुल नॉर्मल ज़मीन पे लगा देते हैं हम, किसी ढीले वगैरह पर किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के या ऊंचा ज़मीन से उसको बिल्कुल नहीं बनाते। सॉरी, अच्छा, तो दायरे का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो कंक्रीट, असफाल्ट या पुख्ता मटेरियल से बना होता है, जो फिसलने वाला नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल हमवार होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है थाली फेंकने का जंगला, ये जो है जिसमें हम थाली को फेंकते हैं, थाली गिरने की जगह जो होती है। थाली फेंकना एक नहायत ख़तरनाक सरगर्मी, इसलिए खिलाड़ियों अहदेदारान और तमाशाइयों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए दायरे के अतराफ़ में यू शक्ल का, ठीक है, ये यू शक्ल बनी हुई है ना, यू शक्ल का जो है सेक्टर और सेक्टर की जानिब 98 जाविये दर्जे का जाविया बनाता है। हिफाजती जंगला लगाया जाता है। तो जो है जंगले की ऊंचाई 4 मीटर, दायरे के दरमियान से जंगले का आगे वाला हिस्सा 5 मीटर से कम नहीं होगा, क्योंकि इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर रेफरीज ऑफिशियल्स जो होते हैं वो साइड्स पर खड़े होते हैं, तो ताकि जो कुछ खिलाड़ी होते हैं अगर वो उनसे गलती से या उनसे सही ना खेला जाए, वो यहाँ से जब थाली को फेंकते हैं तो वो कहीं इधर उधर वाली साइड पर जाके ऑफिशियल्स या जो तमाशाई खड़े होते हैं उनको ना लग जाए, इसकी हिफाजत के लिए वो लगाया जाता है।
उसके बाद थाली गिरने का जो इलाका है वो घास या किसी और मौजू मटेरियल की भी हो सकती है। ये वाला जो इसकी बात हो रही है, थाली गिरते वक्त अपना वाज़ेह निशान बना सके ताकि पैमाइश करने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर जब खिलाड़ी ने थाली फेंकनी है वो यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे जहाँ भी गिरती है वहाँ पर वो निशान अपना छोड़ सके। फिर यहाँ से लेके टेक ऑफ बोर्ड से उसकी पूरी मेजरमेंट की जाती है, पता चलता है कि इस खिलाड़ी ने जो है इतनी दूर तक उसको फेंका है। फिर थाली फेंकने का तरीका क्या है, खिलाड़ी दायरे में पिछली तरफ से दाखिल होकर, यानी पिछली तरफ यहाँ से दाखिल होना है, यहाँ से नहीं होना, पिछली तरफ से दायरे में दाखिल होना है। ठीक है, इस तरह खड़ा हो कि इसका मुंह दायरे के पिछले हिस्से की जानिब हो और दोनों पाँव जो है दरमियान वाली लकीर के दोनों जानिब को रखे। दायां पाँव मुहीत के नज़दीक हो और बायां पाँव जो, यानी जैसे हम कोई भी चीज़ फेंकने के लिए तो एक पाँव को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और दूसरे पाँव को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह तरीका होता है। उसके बाद थाली फेंकने के मुकाबले के कवानीन क्या हैं। डिस्कस थ्रो के लिए हर खिलाड़ी को अपनी बारी का तयन जो है वो कुरानंदाजी से किया जाता है। इससे पिछले गेम की तरह इसमें भी अगर 8 खिलाड़ी होंगे तो सबको 3-3 बारियां दी जाएंगी, सॉरी अगर 8 से ज़्यादा होंगे तो 3-3 बारियां दी जाएंगी, अगर 8 या 8 से कम होंगे तो तब 6-6 बारियां दी जाएंगी। फिर पहली जो कॉल होती है उसका मतलब होता है कि वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, दूसरी कॉल का मतलब होता है कि वो मुकाबले की जगह पे आ जाएं, तीसरी कॉल का मतलब जो है वो फिर गोला फेंकते हैं। फिर उसमें डोपिंग जो है, डोपिंग का मतलब होता है कि कोई नशावर चीज़ वगैरह इस्तेमाल करके अगर आप खेलने लगे तो वो बिल्कुल जुर्म होता है। अगर किसी खिलाड़ी का ये साबित हो जाए तो उसके जो है सर्टिफिकेट पर लिख दिया जाता है कि ये इस खिलाड़ी ने डोपिंग किया और इसको नेक्स्ट खेल में शामिल न किया जाए। फिर बराबरी की सूरत अगर दोनों खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी हैं उनका सेम मेजरमेंट आ रही है तो उसकी जो पिछली बारी होती है हम उसको देखते हैं कि उसमें किस खिलाड़ी की मेजरमेंट ज़्यादा थी। फिर अगर उसमें भी बराबर हो तो फिर उससे पिछले को, अगर सब में ही बराबर आ रही हो तो फिर उसको मज़ीद चांस दे दिया जाता है। फिर उस गोला फेंकने के थाली फेंकने के फाउल्स क्या हैं। दोनों हाथों से थाली फेंकनी, थाली का सेक्टर जो है बाहर गिर जाना, यहाँ पर गिरने के बजाय इस तरफ गिर जाना, ये भी फाउल होगा। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर हमने थाली को फेंका, इसके बाद हम आगे की तरफ निकल जाते ये भी फाउल होगा, बल्कि इसके यहाँ से फेंकने के बाद हमने वापस आना होता है। या कोई भी जो है नशावर चीज़ इस्तेमाल करना भी इसके फाउल में आ जाता है। फिर इंतज़ामिया ने जो आपको चेस्ट नंबर दिया होता है ना, हर खिलाड़ी की बॉडी पे लिखा होता है 5 6, मतलब जितनी भी किसी का हिस्से में आ रहा हो कुरानंदाजी के हिस्से मुकाबले में, तो फिर वो अपनी चेस्ट पर या बैक पर वो नंबर लगा दिया जाता है। ठीक है, इंतज़ामिया के मना करने के बावजूद अपनी थाली इस्तेमाल करना, जो उन्होंने हमें थाली दी है आपने वही सिर्फ थाली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।